चैप्टर 10 फिनिश होने के बाद हम जो न्यू चैप्टर अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 11। तो बेसिक अगर हम डिस्कस करें तो चैप्टर 11 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, तो चैप्टर 11 जो है आपके पास द नेम ऑफ चैप्टर 11 इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वाड्रेचर या समाकलन के अनुप्रयोग या क्षेत्रकलन। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए आपके पास इंटीग्रेशन डिस्कस करने के बाद हम उसके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है जैसे हमने 8th चैप्टर डिस्कस किया था। 8 जो चैप्टर था वो आपका था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमने अवकलन के अनुप्रयोग को डिस्कस किया था। एक्चुअली में यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग का मतलब है कि समाकलन की हेल्प से हम क्या करते हैं। तो हमने ये अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि समाकलन यानी जो इंटीग्रेशन है उसकी हेल्प से हम किसी भी 2 डायमेंशन की यानी किसी भी 2D जो है फिगर्स हैं उनका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो समाकलन के अनुप्रयोग में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास द्विविमीय क्षेत्र हैं उनका एरिया निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2D या 2 डायमेंशन का मतलब है किसी भी प्लेन से बात कर सकते हैं, किसी भी समतल से बात कर सकते हैं। आपके पास अगर हम बात करें तो बेसिक जो प्लेन्स है हमारे पास, जैसे आपके पास ट्राइंगल यानी त्रिभुज है, रेक्टेंगल है, आपके पास पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, वर्ग है, तो उनका बेसिक अगर अपन देखें तो उनको डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूले हैं, उनसे एरिया आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स जिनका एरिया फाइंड करना हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम देखें तो सपोज दैट हम इस तरीके से ये हमारे पास कोई कर्व है और ये कोई एरिया, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। सपोज दैट ये x इक्वल टू a है आपके पास और ये आपके पास x इक्वल टू b है। ये आपकी लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करें तो a टू b में अगर हम देखें तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। आप देखेंगे कि ये कोई ये जो प्लेन है, ये प्लेन है आपके पास और ये जो फिगर, ये 2 डायमेंशन जो द्विविमीय यहाँ पे जो बन रहा है, ये जो समतल है, ये प्लेन है, ये ऐसा फिगर हमारे पास नहीं है जिसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें और उसका क्षेत्रफल निकाल दें या उसका एरिया फाइंड कर लें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम समाकलन का यूज करेंगे। हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन का यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्वाड्रेचर क्या है, तो हम किसी भी प्लेन का, किसी भी समतल का जब हम समाकलन की सहायता से अगर उसका एरिया फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्वाड्रेचर कहते हैं और इसको क्षेत्रकलन कहते हैं। यानी क्षेत्रफल निकालने की विधि किसके द्वारा, समाकलन के द्वारा। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रकलन कहेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक समझना आपको, इसमें से 6 मार्क्स का हमें क्वेश्चन आना है। और अब की बार जो इस एक्सरसाइज को जिस तरीके से उन्होंने ब्रेक किया है और उसमें हमें इसको बहुत आसान बना दिया है। बहुत ही सिंपल लॉजिक मैं आपको दूंगा कंसेप्ट और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो देखा आपने, तो यहाँ से सपोज दैट कि हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग यानी क्षेत्रकलन यानी क्वाड्रेचर यानी किसी भी समतल का क्षेत्रफल निकालने की विधि समाकलन के द्वारा यानी कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक तरीका, एक पैटर्न आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि सपोज दैट सर ये मेरे पास एक प्लेन है, एक समतल है, इसका एरिया निकालना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक पट्टी मैं इस तरीके से लूँगा, एक स्प्लिट आप लेंगे इस तरीके से कि आपने क्या किया, इस पूरे एरिया को एक स्प्लिट आपने यहाँ से ली और आपने देखा कि ये जो है वो रेक्टेंगल टाइप है। ये एक्स का अगर पार्ट देखें तो ये बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हमने इसको लिया dx। ये जो है आपके पास वो dx है और ये जो लेंथ है आपके पास ये y एक्सिस पे जाएगी आपकी, आप देख सकते हैं ये एक्स है, अगर ये y है तो y एक्सिस पे लेंथ जाएगी तो ये आपके पास y है। तो इस पर्टिकुलर इसका अगर मैं एरिया निकालूँ तो इसका जो एरिया होगा आपके पास वो बन जाएगा आपके पास y dx। यानी अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ, ये अगर हम इसको थोड़ा सा नॉमिनेट करें, इसका ABCD अगर हम इसको दें तो ABCD का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ABCD का जो क्षेत्रफल है आपके पास एरिया ऑफ ABCD अगर हम डिस्कस करें तो ये बन गया y dx। अच्छा, y dx देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक आयत बना आपके पास और आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। दिस इज रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो y इंटू डी एक्स, तो ये बन गया आपके पास y इंटू डी एक्स। तो सिंपल हमने यहाँ पे एरिया लिखा। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक ये है a टू b, तो ये हो गया आपके पास a टू b। तो सिंपल इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें और एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, ये y की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी आपके पास प्लेन है, जो भी समतल है उसकी एक इक्वेशन होगी आपके पास। यानी आपको इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या हो सकती है, वो लाइन हो सकती है आपके पास, वो आपकी रेखा हो सकती है, वो आपके सर्कल यानी वृत्त हो सकती है, वो पैराबोला यानी परवलय हो सकता है, वो इलिप्स यानी दीर्घवृत्त हो सकता है, वो हाइपरबोला हो सकता है, वो आपका सर्कल हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी आपको एक इक्वेशन देगा। सपोज दैट वो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी हेल्प से आप y फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर dx और लिमिट हो जाएगी आपकी a टू b।
और इस तरीके से आप इसको सोल्व करके जो भी इसका आंसर आएगा उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनको हमें आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए फर्स्ट आपको क्या बनाना है कि फर्स्ट हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर मैं रूल्स को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, रूल्स को समझते हुए कि हमारा मेथड क्या होगा, हम क्वेश्चन सोल्व करने का हमारा मेथड क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेथड, यानी वो विधि क्या रहेगी जिसके द्वारा हम समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो 11th चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप सबसे पहले। तो जो भी फलन यानी जो भी फंक्शन यानी जो भी फलन आपको दिया है उसका आप सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे उसका हम। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो देखिए वो ग्राफ किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप जानते हैं सिंपल, अगर कोई लाइन है जो अक्ष से पास होगी, जो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पास होगी तो वो इस तरीके से बनेगी। अगर कोई लाइन आपको बोलता है कि x बराबर 3 है तो आप देखेंगे x बराबर 3 कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्योंकि आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाना है, आपको हम एग्जैक्ट पॉइंट लेके हमें ग्राफ नहीं बनाने। आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर आपके पास 4 है तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये जो है वो वृत्त की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कौन से, जो ओरिजिन से पास होता है। तो आप देखेंगे 2 जो है इसमें रेडियस यानी त्रिज्या है। तो इस तरीके से देखें तो ये इसका डायग्राम यानी ग्राफ हम बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, हाँ तो ग्राफ हमें बनाने हैं। पैराबोला आप जानते हैं बहुत ही, देखिए पैराबोला आपकी हटा दिया गया है लेकिन फिर भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी पैराबोला है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है आपके पास, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 4ay है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay है। तो ये सारे ग्राफ आपको पता है, आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर 4x वाई है तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वाई स्क्वायर माइनस 4x जो ग्राफ है आपका वो आपका इस तरीके से यहाँ ऐसे बनेगा। एक्स स्क्वायर 4ay का ग्राफ जो बनाएंगे आप वो आपका इस तरीके से बनेगा। और इसका जो ग्राफ आप अगर बनाएंगे तो वो आपका इस तरीके से नीचे की तरफ मुंह करते हुए बनेगा। और ये सब आपने 11th में बहुत अच्छे से समझा है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिए। ग्राफ बनाने के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होगी, तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, आप वो एप्रोप्रिएट एरिया फाइंड करेंगे जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें वो एप्रोप्रिएट यानी रिक्वायर्ड एरिया हमें देखना है कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, सुसंगत क्षेत्रफल क्या है, सुसंगत क्षेत्रफल हमें निकालना है कि वो एरिया क्या है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें वो डिफाइन करना है कि हमसे वो क्या पूछ रहा है, किसका एरिया पूछ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। तो वो एरिया हमें डिफाइन करना होगा। एरिया डिफाइन करने के बाद हमें उसकी लिमिट चेक करना है। हमें लिमिट देखेंगे, उसकी सीमाएं देखेंगे कि किन सीमाओं के बीच में हमें वो सॉल्व करना है। अच्छा, एरिया रिक्वायर्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें एक स्प्लिट, एक पट्टी लेनी है। और वो पट्टी किस तरीके से होगी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो देखना है। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोशिश करनी है कि आपकी पट्टी हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप स्प्लिट या पट्टी लेते हैं, जो भी स्प्लिट इस तरीके से आप इसमें अज्यूम करते हैं, वो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस से स्टार्ट होनी चाहिए। आप उसको बीच में से नहीं ले सकते। जैसे हम इसको एक एग्जांपल में अगर कंसिडर करें, माना कि आपके पास इस तरीके से ये बना, तो ये पट्टी आप इस तरीके से यहाँ नहीं ले सकते। ये पट्टी जो है वो आपकी एंड होनी चाहिए किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, या एक्स एक्सिस के साथ, या वाई एक्सिस के साथ। पट्टी को आप हवा में नहीं ले सकते। आपको पट्टी को स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, हमें उसको स्टार्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये। अब जैसे एक्स एक्सिस को मैंने आपको समझाया था कि सेम, अगर मान लो सपोज दैट हमें इसका एरिया निकालना है। अब मान लो आपके पास कोई वही डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बने, ये डायग्राम बने, तो उस केस में अगर हमें एरिया निकालना है तो आप देखेंगे कि जो आपकी पट्टी जो स्प्लिट होगी वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस से स्टार्ट होनी चाहिए। तो जो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी तो ये जो पार्ट होगा आपका, ये वाई का स्मॉल पार्ट जैसे डी वाई होगा, ये जो लेंथ है वो आपके पास एक्स है। तो इस पट्टी का जो एरिया हो गया आपके पास वो हो गया एक्स डी वाई। इस तरीके से हमें नोट करना है। तो आप देखेंगे जब पट्टी आप इस पे लेंगे तो आप लिखेंगे एक्स डी वाई, जब पट्टी आप इस पे लेंगे तो आप लिखेंगे वाई डी एक्स। बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। एक्स डी वाई के बाद आप देखेंगे कि उसकी लिमिट क्या है। सपोज दैट अगर लिमिट ए टू बी है तो लिमिट ए टू बी लगाएंगे आप, फिर आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई की फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी आपको पता है, क्योंकि तभी हम इसका इंटीग्रेशन या समाकलन कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, और सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो एरिया में उसका आंसर आएगा। तो सिंपल आपको देखिए बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हम उसका क्या ग्राफ बनाएंगे, फिर जो भी रिक्वायर्ड एरिया जो हल है वो हम बनाएंगे, फिर उसकी लिमिट
उसकी सीमा क्या है, लिमिट के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लिमिट को डिस्क्राइब करेंगे। हमने देखा कि पट्टी जो स्प्लिट है वो किस तरीके से लेनी है, तो वो आपको बता दी गई है कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से स्टार्ट होनी चाहिए, वो कंपलसरी है, किसी भी ग्राफ पे जाके एंड होनी चाहिए, आप उसको बीच में ब्रेक करके नहीं ले सकते। ये हो गया। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा आपके पास, एक वर्ड आएगा सिमेट्रिकल। तो एरिया ऑफ सिमेट्रिकल हमें यहाँ पे यूज करेंगे कि सिमेट्रिकल या सममित का एरिया हम कैसे निकालेंगे। जैसे सिमेट्रिकल अगर कोई भी पार्ट आता है आपका, जिसको हम सिमेट्रिकल यानी सममित हो, तो कोई भी ग्राफ अगर सममित है तो हमें उसका पूरे ग्राफ का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे मान लो कि आपने बनाया सर्कल, अब सर्कल में आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो आपने देखा कि ये ग्राफ और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हैं। आपने देखा ये इसका सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट है। तो एक्स एक्सिस की आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो सिंपल आप क्या करने वाले हैं, इसका ट्वाइस कर देंगे, आप इसका सिंपल ट्वाइस कर देंगे, एक स्प्लिट सिंपल यहाँ पे लेंगे। आपने देखा कि एक्स का स्मॉल पार्ट जैसे डी एक्स यानी वाई डी एक्स, तो आप देखेंगे सिंपल सर ये वाई डी एक्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसका ट्वाइस कर देंगे, जो सुसंगत क्षेत्रफल या जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारे पास, तो अब इस क्षेत्रफल हम निकालेंगे वो ट्वाइस कर देंगे इसका, क्योंकि इसका हमें पूरे का फाइंड करना है, लेकिन हमें इतने का ही फाइंड करेंगे और बाकी का सिंपल इसको ट्वाइस करेंगे तो ये सारे का आंसर आ जाएगा। तो आपको सममित या सिमेट्रिक जो भी एरिया आपका सिमेट्रिक होगा वो हमें इस तरीके से फाइंड करना है और उसके बाद उसका एरिया फाइंड करना है। तो आज हम इसमें से एक प्रॉब्लम लेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 11.1 की जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 है, इसमें आपके पास एक पैराबोला है y² = 4ax तथा उसके नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पैराबोला और उसके नाभि लंब मतलब लेट्स ऑफ रेक्टम, लेट्स ऑफ रेक्टम, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे सिंपल क्या है कि y² = 4x और नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें। यानी जो इक्वेशन है y² = 4x पैराबोला एंड लेट्स ऑफ रेक्टम से बाउंडेड जो एरिया है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो सिंपल आपने देखा सर y² = 4x, तो सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से, y² 4x का मतलब है कि आपका ग्राफ बनाइए। आप देख सकते हैं कि इसका जो आपके पास लोकस रहेगा, नाभि रहेगा, वो आपके ए है, हमारा पॉइंट ए है, और इससे पास होने वाले को नाभि लंब यानी लेट्स ऑफ रेक्टम कहते हैं आप। तो ये बनेगा आपके पास ये। अब आपको सिंपली यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इक्वेशन जिसकी क्या बनती है, y² = 4x है, ये जो पॉइंट ए है तो ये 0 to a हो गया आपके पास। ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ सममित है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो इसको ट्वाइस कर देंगे हम सिंपल एक इसका। देखिए हमें एरिया फाइंड करना है इसका पूरे का, लेकिन आप क्या करने वाले हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है, दैट्स वाई आप क्या करने वाले हैं, एक स्प्लिट आपने यहाँ पे ली और हमें सिंपल अगर हम इसको नॉमिनेट करें तो ये पॉइंट ये तो आपके पास ए बन गया, तो लिमिट ए होगी, लेकिन एरिया हमें देखिए क्या निकालना है, वो निकालना है OA BC। अब देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या है, तो रिक्वायर्ड एरिया जिसको मैं बोलूँगा अभिष्ट क्षेत्रफल, वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा OABCO का क्षेत्रफल, वो बनेगा एरिया ऑफ OABCO का क्षेत्रफल। तो इसका OABCO का क्षेत्रफल या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसका क्षेत्रफल या लिख देंगे एरिया ऑफ OABCO का क्षेत्रफल। आपने देखा कि सर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये सममित है आपका, तो केवल हम इसका एरिया अगर निकालें तो आप इसका किसका एरिया निकालें, OBCO का, तो एरिया ऑफ OBCO और उसका कर दें हम ट्वाइस। तो आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड एरिया विस क्षेत्रफल आपके पास आएगा तो वो कैसे आएगा, देखिए ट्वाइस करेंगे। अब हमें इसका, अब मैंने ये स्प्लिट इसमें पट्टी लिया आपने, जो dx है और ये y है, तो एरिया अगर हम निकालें तो आपने देखा सर 0 to a, लिमिट जो हुई वो 0 to a है आपके पास, और ये बन गया y dx। y की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से। देखिए फंक्शन है y² = 4x, तो y² इसको लिखेंगे √4ax, ऐसे बना। अब इसको अगर हम यहाँ से पुट करें तो ये बन गया ट्वाइस 0 to a, ये बन गया √4ax dx। देखिए 4 रूट बाहर आएगा, तो ये 4 से बाहर 2, तो ये बन गया 4, √a कांस्टेंट है तो √a बाहर आ गया आपके पास, ये बन गया 0 to a, x की पावर बन गया ½ एंड dx, ये हमारे पास बना। अब सिंपल अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4√a, x की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन होगा 1/2 + 1, और नीचे बन गया 1/2 + 1।
लिमिट जो है वो आपकी वो है 0 to a। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 4√a, देखिए 1/2 को 1 ऐड करें 3/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 और ये बन गया x की पावर 3/2 और लिमिट जो है आपकी वो है 0 to a। और लिमिट कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। तो ये जो आंसर बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा 8/3√3। 4 to 8 √3 या √3 में a है आपके पास, a है, और इसको अगर लिमिट लगाएं तो a की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा a⁻³ माइनस a⁻0। तो ये तो आपका सिंपल हट जाएगा। तो आंसर देखिए हमारे पास क्या बना, वो आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर अगर अपन डिस्कस करें तो देखिए लास्ट तक आ रहा है क्या, नीचे तक, यस आ रहा है। तो लास्ट तक देखिए क्या आ रहा है, तो ये बन जाएगा अपने पास 8/3√a और वो आया आपके पास a3/2। तो देखिए a की पावर ये 1/2 है, या और सॉल्व कर लेते हैं 8/3, a की पावर हाफ और a की पावर 3/2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया जो आया वो आया 8/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसको आपने यहाँ पे सोल्व किया अपन ने, और इसका जो आंसर देखिए मेन चीज़ क्या है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको सबसे पहले उसका चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें उसमें से प्रॉपर कि एरिया किसका फाइंड करना है वो हमें डिसाइड करना है। उसके बाद हमारे जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो अप्लाई करना है, और उसके बाद उसके लिमिट अप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज आप इस कंसेप्ट को बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।